गिव द रीडिंग इक्वेशंस। हाँ, ये थोड़ा लंबा चैप्टर। हाँ, ये मैंने 2 चैप्टर स्टैट्स का उठाया, आज एक चैप्टर मैथ्स का उठा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, -7x -7x +1 इक्वल टू 5 - 3x। देखो, पहले तो बेसिक बेसिक कुछ डिस्कस कर ले रहा हूँ, देख लो तुम लोग कितना आता है कितना नहीं। फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा। चलो निकालो, क्लास 9 में सीखा था ये सब चीज। 9 क्या, 8 में सीखा था। -7x +1 इक्वल टू 5 - 3x, ये क्वेश्चन है। इसमें वैल्यू निकालना है बेटा एक्स का, वैल्यू निकालना है एक्स का। तो -3x को उठा के इधर भेज देता हूं मैं, तो -7x +3x हो जाएगा। इस -3x को उठा के उधर भेज दिया, ठीक है। 5 को यहीं छोड़ दिया, +1 को इधर भेज दिया मैंने, तो -1 हो गया। तो यहाँ -4x हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई -4, यानी आंसर आ जाएगा -1। चेक कर लो अपना आंसर क्या आया तुम्हारा। डन हुआ, आंसर -1 आया। देखो, जिसको नहीं आया पूछ लेना, क्योंकि अगर ये सब नहीं हो पाएगा तो आगे का इक्वेशन जब बनाएंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो प्लीज कीप आस्किंग, ये मत सोचो बदनामी हो जाएगा, ठीक है। -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। x +4/4 इक्वल टू, इक्वल टू नहीं, प्लस x - 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 11। ये क्वेश्चन है। x +4/4 प्लस x - 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 11। पहला स्टेप बेटा तुमको इसमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो 4 और 3 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेने के बाद 4 के टेबल में 12 कितना जाएगा, 3। तो 3 लिख के मैंने इसके साथ x +4 को मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों का एलसीएम लिया 4 और 12 का, जो आंसर आया वो 3 आया। 3 वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। अब 3 के साथ 12 को डिवाइड करो, कितना होता है, 3 4 जा 12 होता है। 4 लिखा, और फिर वापस ऊपर में ये x - 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल टू कितना के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 11 लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट लाइन में इस 3 को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3x हो जाएगा। इस 3 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 हो जाएगा। प्लस है बीच में, तो +4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, +4x। फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, बट साइन प्लस और माइनस है ना, तो -20 हो जाएगा। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा, इस 4 को x के साथ किया, फिर 4 को -5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -20 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 12 तो रहेगा ही, इक्वल टू 11 भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा 3x और 4x को एक साथ प्लस कर लो, यहाँ पे कर दे रहा हूं मैं। 3x और 4x कितना हो गया, 7x। यहाँ पे +12 और यहाँ पे -20 है। +12 और -20 बेटा -8 होता है। और 11 और 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 11 और 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, है ना। और अब 8 को इधर भेज दो, 7x इक्वल टू कितना हो गया, 140 हो गया। तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 140/7 इक्वल टू 20। ये आ जाएगा x का वैल्यू। एक एक स्टेप देखो मैंने डिटेल में समझाया है कि कोई परेशानी नहीं हो। सबसे पहले एलसीएम ले लिया, फिर 4 को 12 से डिवाइड करके 3 लिख दिया, 3 को x +4 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर +3 और 12 को डिवाइड करके 4 लिख दिया, और x - 5 वापस लिख दिया।
फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और 11 और 12 को एक साथ मल्टीप्लाई करके 132 आ गया, वो यहाँ लिख दिया। फिर आगे का स्टेप सॉल्व कर ली। ठीक है, कॉपी कर लो जिसका नहीं हुआ है। कुणाल हो गया? हर्ष, आकाश, दृष्टि, सिमरन, कर लो कॉपी। डन। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है x+24 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4 प्लस x/4। x का वैल्यू पूछ रहा है वो लोग x का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। हो पाएगा? x+24/5 है। सबसे पहले इसको ऐसे ही लिख लो, सेम इसको वैसे ही लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे बेटा एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 हो गया ना। 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। अब 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, फिर 4 को वापस 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 16, इधर 16 हो गया, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 को x से मल्टीप्लाई कर लो तो x ही बचेगा। तो इधर का पार्ट ये हो गया। अब क्या करना है पता है? इस पूरे पार्ट को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इस पूरे पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हेलो, हाँ, मैं एक्चुअली क्लास ले रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं थोड़ा देर में बता रहा हूँ कितना बजे आ जाना, ठीक है? होगा तो आ जाए, ठीक है, ओके सर। डन। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस x+24 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले x को बेटा 4 से मल्टीप्लाई जब करोगे आप, इस x को इस 4 से, तो क्या आएगा? 4x। वेरी गुड। फिर बेटा इस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 96 आएगा, इधर हो गया, इक्वल टू। अब इस 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा, और इस x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x हो जाएगा, है ना? एक ही बात है। अब मैं काम करता हूँ, 5x को इधर भेज देता हूँ, ठीक है ना। 4x को यहीं रखा, 5x को उधर भेज दिया तो माइनस हो गया, इक्वल टू 80 को यहीं रख रहा हूँ, 96 को इधर भेज दे रहा हूँ, तो प्लस था तो माइनस हो गया। 4x माइनस 5x, केवल माइनस x बचेगा, इक्वल टू 80 माइनस 96 माइनस 16 बचेगा, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, तो x का वैल्यू 16 आ जाएगा, x का वैल्यू 16 आ जाएगा। डन। बढ़े आगे, चलो। अब देखो ये सब क्वेश्चन कहाँ काम आएंगे, सुनो। एक क्वेश्चन लिखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन exceeds the numerator by 5। जो एक फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर अपने न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है। न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर वाला नंबर ना नीचे वाला नंबर? ऊपर वाला। जैसे मान लो कोई नंबर है मेरे पास x/y करके, तो इसको बोलते हैं बेटा न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। बोल रहा है जो न्यूमरेटर है, या जो क्या बोला, जो डिनोमिनेटर है, यानी ये वाला नंबर इससे न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है, ठीक है। क्लियर? आगे क्या बोला सुनो, एंड इफ 3 इज एडेड, एंड इफ
3 is added to both, दोनों में अगर 3 ऐड कर दें, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4. फाइंड द फ्रैक्शन. बोला अगर दोनों में 3 ऐड कर दें तो जो नंबर बनेगा वो 3/4 बनेगा. क्या बनेगा? बोला है फ्रैक्शन निकाल के बताओ. क्या निकाल के बताओ? फ्रैक्शन निकाल के बताओ. बहुत इजी है, देखो ज्यादा टफ नहीं है, लग रहा है खाली. तुमको एक चीज बताओ तो क्या पहले लाइन में क्या बोला है? कौन ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है ना न्यूमरेटर ज्यादा है? डिनोमिनेटर ज्यादा है. तो एक चीज बताओ, अगर मैं न्यूमरेटर को बेटा x ले लूं, क्या ले लूं? तो बोला है डिनोमिनेटर उससे कितना ज्यादा है, तो यानी ये x+5 हो गया बेटा. पहले लाइन के मतलब में तो यही समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर अगर आप x ले लो तो डिनोमिनेटर उससे 5 ज्यादा हो जाएगा, यानी x+5 हो गया. तो ये जो मैंने अभी फ्रैक्शन लिखा वो खाली फर्स्ट लाइन के बेसिस पे लिखा. सेकंड लाइन बोल रहा है अब तुम दोनों में 3 ऐड कर दो. मतलब सर ये जो ऊपर में x है अगर आप उसमें भी 3 ऐड कर दो ये वाला, और नीचे भी अगर 3 ऐड कर दो, क्योंकि बोला है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो जो आंसर आएगा बेटा वो 3/4 आ जाएगा. यही इक्वेशन है मेरा, इसी को सॉल्व करना है हम लोग को. तो ऊपर में हर्ष x+3 बचेगा ना, लेकिन नीचे में x प्लस कितना हो जाएगा? वेरी गुड, x+8 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 3 दोनों है. और इसका आंसर बेटा कितना के बराबर है? अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते तो आंसर आ जाएगा. इसको पहले कॉपी कर लो, इसको पहले कॉपी कर लो, उसके इसको सॉल्व कर लेते हैं. x का वैल्यू फ्रैक्शन पूछ रहा है. फ्रैक्शन बताओ. फ्रैक्शन 12 नहीं है, x 12 है. x 12 है. इतना हुआ कॉपी. ये मेरा लाइन था x+3 x+8, ये था क्या? इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले सॉल्व कर लेते. 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x, और 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 हो जाएगा. इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x हो जाएगा, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. अब इस 3x को इधर भेज देंगे तो 4x माइनस 3x इक्वल टू, इसको इधर भेज देते हैं 12 हो जाएगा. 24 माइनस 12 लिख देता हूं मैं, 24 माइनस 12. तो x का वैल्यू 12 आ गया ना. x मैंने क्या माना था? न्यूमरेटर को x माना था ना, तो डिनोमिनेटर उससे कितना ज्यादा है? तो अगर न्यूमरेटर बेटा 12 है मेरा, तो डिनोमिनेटर उससे 5 ज्यादा है, मतलब कितना होगा? 17 ज्यादा है. अब फ्रैक्शन 12/17 हो जाएगा. इसका मतलब पहले x का वैल्यू निकला, न्यूमरेटर आ गया, उसमें 5 जोड़ा, डिनोमिनेटर आ गया, तो फ्रैक्शन 12/17 हो गया. ठीक है, आ रहा है ना? चेक करके देख लो. 15 और 20 कट जाएगा, 3/4 आ जाएगा. x12 आया, आया तो न्यूमरेटर. अब डिनोमिनेटर से 5 ज्यादा था, तो डिनोमिनेटर 12 और 5 17 हो गया. 12 + 5 मैंने इसमें इसी में पुट कर दो ना. ये देखो जो इक्वेशन आया ना आपका, ये वाला जो इक्वेशन लिए हम लोग, इक्वेशन हम लोग ये लिए थे, तो ये वाला x/x इतना सा था ना मेरा ब्लू पेन से जो लिखा हुआ. तो इसमें आप दोनों वैल्यू पुट, मतलब x का वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा. x कितना है आपका? 12, और नीचे x+5 कितना हो जाएगा? नहीं, आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछ रहा है. 12/17 फ्रैक्शन था. आप चाहो चेक करके देख सकते हो कि आपका इस आंसर में 3 ऐड करने से 3/4 आंसर आ रहा है कि नहीं. 12 में 3 ऐड करो कितना होता है? 15. 17 में 3 ऐड करो कितना होता है? 20. तो 15/20 को काटो, 3/4 होता है. नहीं समझा? 12/17 आंसर आ गया. तो अब आप चेक कर लो अपने मन में, करना है तो इसमें 3 ऐड करो, और इस नहीं नहीं, वो तो सेकंड इक्वेशन हो गया. +3 करने से आपको वो नहीं बोला, बोला खाली फ्रैक्शन निकाल के बता दो. फ्रैक्शन तो यही था मेरा. ठीक है, 12/17 फ्रैक्शन तो खाली यही था. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ थ्राइस ऑफ, थ्राइस मतलब क्या होता है? 3 गुना। ठीक है, इफ थ्राइस ऑफ इशिताज एज, इफ थ्राइस ऑफ इशिताज एज 6 years अगो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ थ्राइस ऑफ इशिताज एज 6 years अगो बी सब्ट्रैक्टेड, बी सब्ट्रैक्टेड, बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस हर प्रेजेंट एज, फ्रॉम ट्वाइस हर प्रेजेंट एज, कॉमा द रिजल्ट वुड बी, द रिजल्ट वुड बी इक्वल टू, इक्वल टू हर प्रेजेंट एज। बाप रे क्या मस्त क्वेश्चन दिया। फाइंड इशिताज प्रेजेंट एज, फाइंड इशिताज प्रेजेंट एज। ठीक है, यहाँ पे इशिता एक बच्ची है इस क्वेश्चन में, इतना बता दिया। क्वेश्चन समझो, पहले पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। मैं हेल्प करूं? 1 मिनट ले लो, चलो लो ट्राई करो। किसी का आंसर आए तो बताओ। क्या हुआ कुणाल? क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर बट इजी है, हो सकता है। वो आकाश, चलो ध्यान से सुनो। इफ थ्राइस ऑफ इशिताज एज 6 years अगो बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस हर प्रेजेंट एज। एक काम करो, सबसे पहले बेटा मान लेते हैं प्रेजेंट एज इशिता का एक्स है। क्या है? एक्स। ऐसे समझो, प्रेजेंट में इशिता थोड़ी बड़ी होगी ना, प्रेजेंट में इशिता थोड़ी बड़ी है अपनी, ठीक है, ये प्रेजेंट एज है उसका। क्या माना प्रेजेंट एज हमने? और इससे 6 साल पहले देखो क्या बोला है, इससे 6 साल पहले चले जाओ। पहले तो इसके 6 साल पहले, एक चीज बताओ, अगर अभी इशिता x साल की है, 6 साल पहले उसका क्या एज होगा? x-6 ही होगा। आज अगर वो 20 साल की है, 6 साल पहले 20-6 ही ना होगी, 14 साल की। आज अगर वो 30 साल के, 6 साल पहले 30-6 24 ही ना होगी। तो इसका मतलब उसका जो पुराना एज था 6 years अगो, जिस समय वो बहुत छोटी सी थी, जिस समय वो एकदम छोटी सी थी, उसका एज कितना था बेटा? ये 6 years अगो हो गया। आज का एज उसका x years है। 6 साल पहले पीछे कर दो, पीछे चले जाओ, x-6 हो गया। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है, वो समझो। पहले क्वेश्चन बोल रहा है थ्राइस ऑफ इशिताज एज 6 years अगो,
उसका जो 6 साल पहले एज था उसका थ्राइस कर दो। तो इसका थ्राइस करने के लिए आपको इंटू 3 करना पड़ेगा। मैं क्या किया, पहले प्रेजेंट एज एक्स माना, उसको 6 साल पीछे फेंक दिया, x-6 हो गया, और उसका थ्राइस कर दिया, थ्राइस मतलब इंटू 3 लगा दिया। ये समझा? अब क्या बोला सुनो, बी सब्ट्रैक्टेड मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करने बोला जा रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करने बोला जा रहा है, बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रेजेंट एज से नहीं, फ्रॉम ट्वाइस हर प्रेजेंट एज। आज का एज कितना उसका, एक्स है, उसका ट्वाइस बेटा क्या हो जाएगा, 2x। मतलब समझो बोल रहा है इसको बेटा 2x से सब्ट्रैक्ट करो। यस और नो? आज का एज x है, 6 साल पहले x-3 है, x-6 है, उसका 3 गुना करने बोला, 3 गुना कर दिया। बोल रहा अब जो 3 गुना करके आया ना नंबर, उसको आप सब्ट्रैक्ट करो, प्रेजेंट एज से नहीं, प्रेजेंट एज का ट्वाइस से। प्रेजेंट एज का ट्वाइस कितना आया? अब मेरा सवाल है, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करने बोला जा रहा है ना 2x से, तो आप पहले 2x लिखोगे या पहले 3x-6 वाला फिगर लिखोगे? पहले 2x वाला फिगर आएगा, उसके बाद 3x-6 वाला फिगर आएगा। क्यों बताओ, इधर देखो, मैं बोल रहा हूं 6 को सब्ट्रैक्ट करो 9 से, तो 9-6 ना लिखोगे आप, 6 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 9, तो 9-6 लिखोगे। मैं बोल रहा हूं बेटा 3 को सब्ट्रैक्ट करो बेटा 5 से, फ्रॉम 5, तो 5-3 ना लिखोगे। ये बेसिक चीज है। तो इसका मतलब आपको बोल रहा है इस पूरे पार्ट को, इस पूरे पार्ट को फ्रॉम ट्वाइस सर प्रेजेंटेज बोल रहा है, तो आपको पहले बेटा 2x लिखना पड़ेगा। क्या करने बोला है, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस, किसको माइनस करने बोला है, इस चीज को, 3x-6 को, तो -3 × x-6 ये करने बोला, क्वेश्चन कर दिया। ये किसके बराबर बोला, विल बी इक्वल टू हर प्रेजेंट एज। इसको करने से उसका प्रेजेंट एज आ जाएगा। प्रेजेंट एज क्या है, तो दिस इक्वल टू एक्स, हो गया, इक्वेशन बन गया मेरा। यही इक्वेशन था। इस पूरा प्रेजेंट एज को ट्वाइस किया, 6 गुना पीछे गया उसको 3 गुना किया, 6 साल पीछे गया उसको 3 गुना किया। अब बोले इस पूरे पार्ट को इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, कर दिया, किसके बराबर आ रहा है, एक्स के बराबर आ रहा है। इसको सॉल्व करो, 2x-3 × x 3x होता है, -3 × -6 करोगे ना, -3 × -6 करोगे, +18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और ये पूरा किसके बराबर है बेटा, x के तो बराबर है, ये स्वर नो, ये पूरा किसके बराबर है, x के। 2x-3x कितना हो जाएगा, -x, इन दोनों को करोगे ना क्या आएगा, +18, वापस कॉपी कर लो, इक्वल टू कितना के बराबर है, x। अब इस -x को बेटा इधर भेज दो, तो -x, और ये ऑलरेडी प्लस में इधर जाएगा तो फिर वापस माइनस हो जाएगा। इस 18 को इधर भेज दो, -18 हो जाएगा, -x और -x -2x हो जाएगा, इक्वल टू -18 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, x का वैल्यू 9 आ गया। तो x मतलब प्रेजेंट एज ही चाहिए, प्रेजेंट एज कितना है उसका, 9 साल। अगर बोल रहा है उसका 6 साल पहले का एज निकालो, तो 9 में से 6 माइनस कर देना, कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो मेन आपको ये इक्वेशन बनाना था, ये वाला। प्रेजेंट एज को ट्वाइस करना था, उसके बाद जो 6 साल पहले एज था उसका 3 गुना करके 2x से सब्ट्रैक्ट करना था। बोले ना क्वेश्चन टफ नहीं, ये लाइन समझने का, ये लाइन समझ गया ना अगर, तो आगे का तो पूरा काम हो ही जाएगा। इट इज ऑल अबाउट फ्रेमिंग इक्वेशन, सॉल्विंग इज इजी बट फ्रेमिंग इज डिफिकल्ट। समझा? हर्ष, कुणाल, सिमरन, नेक्स्ट कॉपी कर लो, हो गया कॉपी कर लो।
ईद के बाद आएगा। नेक्स्ट ऑफ दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। अ नंबर कंसिस्ट्स ऑफ टू डिजिट्स। एक टू डिजिट का नंबर है, ठीक है, 44 36 कुछ भी हो सकता है, टू डिजिट का नंबर है, ठीक है, फुल स्टॉप। द डिजिट इन द digit in the tens place is twice the digit in the units place. Full stop. Last line. If 18 be subtracted from the number comma the digits are reversed, find the number. क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। हम्म, किसको? नहीं, हुआ क्या? मैं आधा पार्ट तक बताता हूँ ताकि आधा पार्ट तुम लोग फिर ट्राई करो कम से कम, कि थोड़ा तो बुद्धि लगाना पड़ेगा। देखो, बोला है अ नंबर देखो पहले तो ये समझ लो क्या होता है। मान लो कोई भी दो डिजिट का नंबर है, मान लो 36 सपोज एक नंबर है, ये दो डिजिट का नंबर है। तो ये नंबर आ कैसे रहा है? ये जो प्लेस है ना बेटा, इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जो प्लेस है इसको टेंस प्लेस बोलते हैं। इतना तो पता ही होगा तुमको। अब नंबर कैसे निकला? नंबर निकल रहा है जो टेंस प्लेस पे कितना नंबर है, कौन सा डिजिट है, तो उसको बेटा आप 10 से मल्टीप्लाई करो। और यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, तो नंबर आ गया 30 + 6 क्या आ गया?
36 नंबर ऐसे आता है, मतलब आपको टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब नंबर आता है। अभी मेरे को क्वेश्चन ऐसा तो बोल नहीं रहा है कि 36 है या 42 है, क्वेश्चन लेकिन इतना जरूर बोला है कि जो डिजिट टेंस प्लेस में है वो यूनिट प्लेस के डिजिट का ट्वाइस है, यस और नो। क्वेश्चन बोल रहे जो डिजिट मेरा टेंस प्लेस में है वो यूनिट प्लेस का, इसका मतलब मैं अगर तुमको ऐसा बोलूं बेटा कि यूनिट प्लेस वाला नंबर को तुम एक्स ले लो, क्या ले लो, तो टेंस प्लेस वाले पे मेरा जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 2x होगा। यानी इसका मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 8 होगा, ऐसा कहानी है। अब अगर तुमको नंबर बनाना है, क्या बनाना है, नंबर बनाना भी जस्ट मैंने सिखाया, जो टेंस प्लेस वाले उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी टेंस प्लेस वाले में 2x है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, और यूनिट प्लेस वाले में x है उसको किससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मेरा नंबर बन गया ना, नंबर बन गया। जैसे 10 इंटू 3 30 प्लस 6 इंटू 1 6, नंबर क्या बन गया था 36। यहाँ पे 10 इंटू 2x क्या हो गया 20x, और प्लस x इंटू 1 तो x होता है, तो मेरा अभी के लिए बेटा ये नंबर बन गया 21x हो गया ना, काइंड ऑफ ये नंबर बन गया मेरा, ये मैंने x मान लिया, क्या मान लिया, तो मेरा नंबर बन गया, क्योंकि यूनिट प्लेस में x है और टेंस प्लेस वाले में 2x है, तो मैंने उस हिसाब से अपना नंबर बना लिया, नंबर क्या बन गया 20x प्लस x, यानी क्या बन गया 21x। ये कहानी अभी तक समझ में आ रहा है सर, ठीक है। टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर आ गया, ठीक है, ये नंबर आ गया। तो डन इतना। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है भैया, अगर आप इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जो नंबर आया ना, ये नंबर आया, इसमें अगर तुम 18 सब्ट्रैक्ट कर ले रहा है, 18 को नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले नंबर लिखोगे फिर -18 लगाओगे, तो अगर आप इस नंबर में इस नंबर में बेटा अगर आप 18 सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 20x प्लस एक्स मेरा नंबर आया, उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है, मैंने -18 कर दिया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, क्वेश्चन अभी तक तो वो नहीं बोला, बट क्वेश्चन एक चीज बोला है कि अगर आप 18 सब्ट्रैक्ट कर देते हो बेटा, तो जो डिजिट्स है वो रिवर्स हो गए, डिजिट्स क्या हो गए सर, डिजिट्स रिवर्स हो गए, इसका मतलब देखो, अभी मेरे को ये तो नहीं पता ये किसके बराबर होगा, बट क्वेश्चन जरूर बोला है अगर आप 18 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो डिजिट रिवर्स होगा, मतलब सर जो नंबर यूनिट प्लेस में था वो टेंस प्लेस में आ गया, और जो टेंस प्लेस में था वो, तो यूनिट प्लेस में x था अब वो 10 प्लेस में चला जाएगा, और 10 प्लेस में जो था बेटा वो यूनिट प्लेस में चला जाएगा, मतलब यूनिट प्लेस में जो x था उसको मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ये सर नो, और जो टेंस प्लेस में वो कहाँ चला गया बेटा, यूनिट प्लेस में चला गया, डिजिट रिवर्स हो गया। पहले यूनिट प्लेस में एक्स लिखा था, अभी 10 प्लेस में एक्स लिखना पड़ेगा, पहले यूनिट प्लेस में एक्स था वो 10 प्लेस में आ गया, और पहले 10 प्लेस में 2x था वो कहाँ चला गया। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम शुभम, नाम बोला ना शुभम, अगर मेरा ये नंबर आ गया, डिजिट आ गया, इस बार 10 प्लेस में डिजिट क्या हो गया रिवर्स करने पे एक्स, और यूनिट प्लेस में अगर मैं तुमको यहाँ से अब नया नंबर बनाने बोलूं, नया नंबर कैसे बनाओगे, एकदम सही बोल रहा, नया नंबर जब बनाओगे तो टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 10 में नया क्या है मेरा x है, x इंटू 10 10x, यूनिट प्लेस में 2x है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू 1 2x, तो 10x और 2x को प्लस कर लो तो नया नंबर कितना आ गया 10x प्लस 2x, ये मेरा नया नंबर आ गया, क्योंकि क्या बोला डिजिट रिवर्स हो जाएगा, द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट रिवर्स हो गया तो नया नंबर यही ना आएगा, 10x प्लस कितना बोला 2x ना, हाँ। तो ये बात समझो वापस से, पहले इतना लिखा मैंने, उसके बाद डिजिट को रिवर्स करके नया नंबर निकाल दिया, ये पूरा इक्वेशन आ गया मेरा। एक बार वापस समझा देता हूं, सुन लो, मैंने शुरुआत से क्या क्या समझ लो,
सबसे पहले मैंने माना यूनिट प्लेस को x, ठीक है। टेंस प्लेस को क्या माना था मैंने, 2x। यहां से पुराना नंबर निकाल लो, पुराना नंबर जो बन रहा है मेरा, वो बन रहा है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मेरा नंबर आया 20x प्लस एक्स। इसको 18 से सब्ट्रैक्ट करने बोला क्वेश्चन, कर दिया। ऐसा करने से क्वेश्चन बोला जो डिजिट्स है ना वो रिवर्स हो गया। क्या हो गया, रिवर्स, मतलब इस बार मेरे पास यूनिट प्लेस में x नहीं रहेगा, इस बार 2x रहेगा। और इस बार टेंस प्लेस में बेटा मेरे पास 2x नहीं रहेगा, क्या रहेगा। अब यहां से नया नंबर फिर बनाओ, 2x इंटू 1 ये हुआ, प्लस टेंस प्लेस में x है तो क्या हो गया, x इंटू 10, ये नया नंबर बन गया। ये सॉल्व नो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20x प्लस एक्स माइनस 18 इक्वल टू 2x प्लस 10x। 20x प्लस एक्स कितना हो गया, 21x, माइनस 18 का 18 उतर गया, x 2x और 10x कितना होता है 12x। इसको इधर भेज दो, 21x माइनस 12x कितना हो जाएगा, और माइनस 18 को उधर भेज दो, 18 हो गया। तो बेटा x का वैल्यू 2 आ गया। क्या आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। यानी यूनिट प्लेस का आंसर आ गया, ये वाला। यूनिट प्लेस में क्या माना था आपने, तो यूनिट प्लेस का वैल्यू x आ गया। टेंस प्लेस का वैल्यू 2x है ना, इसका डबल कर लो। टेंस प्लेस का वैल्यू 2x है, तो अगर यूनिट प्लेस का वैल्यू 2 है तो टेंस प्लेस में जो वैल्यू आएगा वो बेटा क्या आएगा, 2 इंटू 2 यानी 4 आ गया, यही तो। अब हमको बोला फाइंड द नंबर निकालो, फाइंड द नंबर। डिजिट नहीं पूछा है, क्या पूछा है, तो नंबर के लिए अभी जस्ट तो बताया था नंबर कैसे बनाना है। 10 इंटू 4 40, टेंथ प्लेस में 4 है ना, तो 10 इंटू 4 और प्लस यूनिट प्लेस में 2 है, 2 इंटू 1, तो नंबर क्या आ रहा है 40 प्लस 2 यानी 42। क्वेश्चन नंबर पूछा है तुमसे, डिजिट नहीं पूछा है, तो नंबर लास्ट में निकाल के बताना पड़ेगा तुमको। कौन सा समझ में नहीं आया बोलो ना, बता रहा हूं। ये वाला पार्ट समझा था, ये वाला, ये वाला ठीक है। ये वाला देखो, मेरा x का वैल्यू कितना आया, 2 आया, तो यूनिट प्लेस वाले को x माना था, तो x का वैल्यू कितना आया 2। टेंथ प्लेस वाले में क्या है बोला है 2x है, तो यानी x इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4। टेंथ प्लेस वाले का नंबर आ गया 4 आया। तो अब एक चीज बताओ, आपको यूनिट प्लेस में आंसर पता है, यूनिट प्लेस में आंसर पता है 2 है, और टेंथ प्लेस में आंसर पता है आपको 4 है, ठीक है। जब भी ऐसा पता है तो आप नंबर बना सकते हो ना। नंबर के लिए क्या करना है, जो टेंथ प्लेस में है 4 है ना, उसको 10 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, और जो यूनिट प्लेस वाले में उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर आ जाएगा 40 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा 42। डन, समझा क्या। डन। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन में, जैसे ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में इक्वेशन देखो बनाना तो जरूरी है सीखना, क्योंकि सब चीज का आंसर तुमको ऑप्शन से नहीं मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, बोलूंगा उन सब में ना अपना टाइम वेस्ट मत करना। क्वेश्चन है ये देखो, इफ सम ऑफ टू नंबर, क्वेश्चन एक बार देख लो, इफ सम ऑफ टू नंबर इज 52 एंड द डिफरेंस इज 2, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन बोला दो नंबर को जोड़ के बेटा 52 आता है और उन दोनों का डिफरेंस 2 है। क्वेश्चन तुमसे नंबर मांगा है, क्या मांगा है, तुम इतना अगर इक्वेशन बैठाएगा समय बर्बाद हो जाएगा। तुम तो एमसीक्यू में बैठ रहा है, तो तुमको लोग चार ऑप्शन देगा ना। पहला ऑप्शन दिया 17 एंड 15, क्या दिया, उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया 12 एंड 10,
तीसरा ऑप्शन बेटा वो लोग दिया 27 एंड 25 और डी बोला नन। तो तुम तो यार ऑप्शन से चेक कर लो, किन दोनों नंबर को जोड़ के 52 हो रहा है, चेक करो तो। ऑप्शन सी को जोड़ के 27 और 25 दोनों को जोड़ के 52 हो रहा है, और दूसरा चीज भी सेटिस्फाई होना चाहिए, उनका डिफरेंस 2 है क्या, देखो तो। डिफरेंस मतलब दोनों को माइनस करके 2 आ रहा है। ऑप्शन सी में दोनों नंबर को जोड़ के 52 भी आ रहा है, और ऑप्शन सी में दोनों नंबर का डिफरेंस भी 2 है, तो सीधा ऑप्शन सी आंसर हो गया तुम्हारा। तो उन सब में इक्वेशंस बना के क्या फायदा, उतना टाइम निकल गया था, मेंटली निकल गया था, वेरी गुड। अगर मेंटली निकल जाए बहुत अच्छा बात है, क्योंकि यू हैव टू मिनिमाइज द टाइम इन एग्जाम ना। समझा मेरा बात, दोनों नंबर को जोड़ के देख लो 52 आ रहा है, दोनों नंबर को माइनस करके देख लो डिफरेंस 2 आ रहा है, तो सीधा ऑप्शन सी में टिक मार देगा, हो गया काम। तो यू डोंट हैव टू वेस्ट मच टाइम, ठीक है, जितना टाइम कम वेस्ट करेगा उतना अच्छा है। डन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, अगर तुमको लग रहा तुम ऑप्शन से डायरेक्ट कर पा रहे अच्छा बात है, वरना इक्वेशन बनाना, ठीक है। मैं बोलता हूं पहले हमेशा ऑप्शंस के थ्रू चेक कर लो कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला समझा तुम लोग को, कुणाल? ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सम ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स द सम ऑफ द डिजिट्स of a two digit number of a two digit number is 10। एक टू डिजिट का नंबर है, उन दोनों के डिजिट्स को अगर जोड़ दोगे, उन दोनों के डिजिट्स को अगर जोड़ दोगे, तो क्वेश्चन बोला डिजिट जोड़ने पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है, सुनो, इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इट मतलब नंबर से सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है, कॉमा the digits in the resulting number, the digits in the resulting number will be equal, will be equal, find the number। डिजिट्स इक्वल हो जाएगा, सेम सेम डिजिट हो जाएगा दोनों। फाइंड द नंबर, ऑप्शन में दिया हुआ है 37, 73, 75 या नन। 73। क्वेश्चन बोल रहा है दो नंबर, दो डिजिट का एक नंबर है, दो डिजिट का एक नंबर है, उन दोनों को जोड़ के 10 हो रहा है। अगर आप उस नंबर में से अगर 18 हटा देते हो, तो दोनों डिजिट सेम हो जाना चाहिए, दोनों डिजिट। तो एक एक करके चेक करो, पहले ऑप्शन ए में जाओ, ऑप्शन ए में पहले चेक करो। अच्छा एक मिनट, सॉरी, पहले ऑप्शन सी को हटा ही दो ना। ऑप्शन सी मैंने 75 दिया था, 7 और 5 को जोड़ के 12 आता है, 10 आता है क्या, तो ऑप्शन सी हट गया मेरा। ऑप्शन सी देखने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन सी जो है कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई, कंडीशन नंबर 1 में क्या बोला है कि दोनों डिजिट के सम कितने होने चाहिए, बट बेटा ऑप्शन सी में तो 7 और 5 12 हो रहा है, तो ऑप्शन सी हटा दो। अब मैं चलता हूं ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में दोनों डिजिट को जोड़ के 10 हो रहा है, दोनों डिजिट क्या है मेरा 3 और 7, दोनों डिजिट को जोड़ के कितना हो रहा है। बट अब तुमको एक चीज और चेक करना है, तुम 37 में बेटा 18 हटाओ, माइनस करो, कैलकुलेटर में 37 माइनस 18 करो, कितना हो रहा है, क्या दोनों डिजिट सेम आ रहा है, 19। बट क्वेश्चन तो बोला दोनों डिजिट इक्वल हो जाना चाहिए, बट 37 में अगर तुम 18 हटा रहा है तो 19 बच रहा है, दोनों डिजिट तो अलग अलग है, तो ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी चेक करो, ऑप्शन बी में दोनों डिजिट को जोड़कर 10 हो रहा है क्या, पहले वो चेक करो। हाँ 7 और 3 10 हो रहा है। अब 73 में तुम 18 हटाओ,
73 में 18 हटाओ, चेक करो क्या दोनों डिजिट सेम हो जा रहा है क्या? 73 में अगर 18 हटाओगे क्या आंसर आ रहा है? 55। तो दोनों डिजिट सेम हो गया, तो ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। समझा मेरा बात? ये सब चीज बिना इक्वेशंस के हो सकता है, ये समझा? 73 में 18 हटा दिया, दोनों डिजिट सेम हो गया, 55 इज द करेक्ट, हमारा 73 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये सब बिना इसके कर लोगे इक्वेशन के, हालांकि बोलोगे तो इक्वेशन दिखा दूंगा, बट जो चीज बिना इक्वेशन के हो रहा है उसमें क्यों इक्वेशन में जाएगा तू, है ना? हम्म। डन। जैसे कोई मन से क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है? मन से बोला है सम ऑफ टू डिजिट्स, सम ऑफ टू डिजिट्स इज 9। उसके बाद बोले द डिजिट इन यूनिट प्लेस, द डिजिट इन यूनिट प्लेस is twice the digit in the tens place, find the number। ऐसा क्वेश्चन बोला है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। मैं तुमको ऑप्शन देता हूं, 54, 45, 63, 36। सोच के बोलना, अभी आंसर मत बोलना, अपना अपना ट्राई करो, जब पूछूंगा तब आंसर बताना। क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लो। सम ऑफ डिजिट इज 9, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द टेंथ प्लेस, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द टेंथ प्लेस। इसमें मैं चिल्ला के बोल रहा हूं कि गलती मत करना। यूनिट प्लेस डिजिट इज ट्वाइस द डिजिट ऑफ द टेंथ प्लेस, बस। रेडी? आंसर, आंसर रेडी है तो खाली बताओ हाँ या ना। हर्ष कर रहा है, कुणाल हो गया ना? बस ठीक है, आंसर बोलो मत, रुक जाओ। हर्ष हो गया? दृष्टि रेडी हो आंसर के साथ? कुणाल क्या आंसर निकला? ऑप्शन, ऑप्शन सी। इशिता डी, हर्ष सी, शुभम सी, सी डी, सी डी, बी आ रहा है, सी, सी। द करेक्ट आंसर इज, कंप्यूटर जी प्लीज लॉक किया जाए। ऑप्शन ए और बी तो गलत है, सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। ऑप्शन सी भी बेटा गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सुनो क्या हो रहा है, समझो। सम ऑफ डिजिट इज 9, ये भैया चारों में तो 9 आ रहा है। 5 और 4 को प्लस करोगे तो भी 9, 4 5 को प्लस करोगे तो भी 9, 6 3 को प्लस करोगे तो भी 9, 3 6 को प्लस करोगे तो भी 9। तो तुम चारों में ऑप्शन में अभी तो पहले किसी को काट सकता नहीं है। लेकिन ये दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, सुनो। डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो टेंथ प्लेस का डिजिट का ट्वाइस है। यूनिट प्लेस यानी बेटा दो प्लेस होता है ना, मैंने बोला इस प्लेस को यूनिट बोलते हैं, इस प्लेस को 10 बोलते हैं। ये वाला जो डिजिट है इसका ट्वाइस है, 10 में जो भी होगा उसका ट्वाइस यूनिट में होगा। 10 में अगर 2 होगा तो यूनिट में 4 होगा, 10 में अगर 3 होगा तो यूनिट में 6 होगा, 10 में अगर 4 होगा तो यूनिट में 8 होगा। तो डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस। तो यहां पे अगर आपका टेंथ प्लेस में 5 है तो यूनिट प्लेस में क्या 10 दिख रहा है आपको? 10 प्लेस में, टेंथ प्लेस में 5 है तो यूनिट प्लेस में 10 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। बट यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे यूनिट प्लेस जो है वो 3 है, 10 प्लेस 6 है, नहीं चलेगा क्योंकि 10 प्लेस डबल हो गया। डबल किसको करना है? यूनिट प्लेस वाले को। ये सही है, 10th प्लेस में 3 है, यूनिट प्लेस में 6 है, तो यही सही आंसर हुआ ना, क्योंकि यूनिट प्लेस वाला डबल जा रहा है, 10 प्लेस वाला डबल नहीं है, तो ऑप्शन 36 इज द करेक्ट आंसर। दोनों नंबर को जोड़ने से 9 आया, और यूनिट प्लेस वाला डिजिट ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है? 10th प्लेस वाले का। तो 10 में अगर 3 है
तो यूनिट में 6 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, गोइंग टू टी शर्ट। वो पेमेंट कर दिया एक बार। हाँ हाँ, कर दो। 300 कुछ है शायद। डन, समझा? लैंग्वेज पढ़ना। आपका क्या आ रहा था? ऑप्शन ए कैसे आ रहा था ये अभी? नेक्स्ट लिखो, डिवाइड। मैं ऑप्शन दूंगा, तुमको लगेगा तुम ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से करो। तुमको लग रहा है नहीं सर इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन से डिवाइड 56 into two parts, into two parts, such that three times the first part. सिमरन, सुबह सुबह कौन उठा रहा है आपको? 3 times the first part exceeds 1/3 of the second part. by 48. The numbers are बोला है 56 को 2 पार्ट में बांटो। इस तरह से बांटो कि फर्स्ट पार्ट का जो 3 टाइम्स है वो सेकंड पार्ट का 1/3 जो है उससे ज्यादा है, 48 ज्यादा है। Three times the first part exceeds 1/3 of the second part by 48. This line is very very important. इसको अच्छा से समझो क्या बोल रहा है। 3 times the first part exceeds 1/3 of the second part by 48. चलो मैं फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, चेक कर सुनो। आओ एक एक करके पहले सुनो। पहले बोला 56 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो अगर 56 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो इसका मतलब सारे ऑप्शंस का टोटल में तो 56 आना चाहिए। तुम पहले चेक कर लो ए बी और सी को जोड़ के सब में 56 है कि नहीं है। ए और बी में सबको जोड़ के चेक कर लो। एक ऑप्शन क्या क्या है, 20 और 36 है, उनको ऐड करके देख लो 56 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह एक बार बी को भी देख लो, 25 और 31 56 आ रहा है कि नहीं। सी को भी देख लो 56 आ रहा है कि नहीं। अगर कोई 56 नहीं आता तो पहले ही हटा देता उसको मैं, बट अभी तो मतलब तीनों का 56 आ गया तो हटा नहीं सकते किसी को। तो सर 56 को 2 भाग में बांटना है, सब में 56 तो आ रहा है। लेकिन अब क्या बोला सुनो, एक एक चेक करके चेक करोगे क्या बोल रहा है सुनो। 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। मैं एक बार ऑप्शन सी लेके दिखा रहा हूं, प्लीज सुनो। ऑप्शन सी बता रहा हूं, तुम लोग ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में ट्राई करना। ऑप्शन सी में क्या बोला है, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट कितना दिख रहा है? ऑप्शन सी का बेटा फर्स्ट पार्ट कितना दिख रहा है? उसका 3 टाइम्स करने बोल रहा है। 3 टाइम्स करो कैलकुलेटर में। इसका 3 टाइम्स करने बोल रहा है। मैंने एक बार यहां लिख लिया, कितना आया 72। और उसके बाद बोल रहा है सेकंड पार्ट का 1/3 कर लो। 32 का 1/3 करो, 32 को डिवाइड बाय 3 कर लो, मतलब 32 को डिवाइड बाय 3 कर लो, कितना आया 10.6 समथिंग। तो पहले वाले को 3 गुना करना है, 3 से डिवाइड करना है। पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को 3 से डिवाइड करना है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना बेटा, वो 48 आ रहा है क्या चेक करो। इन दोनों का जो डिफरेंस है 48 आ रहा है क्या चेक करो। 48 नहीं ना आ रहा है इनका डिफरेंस, तो ऑप्शन सी हो नहीं सकता।
ऑप्शन सी हो नहीं सकता। पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को 3 से डिवाइड, जो आंसर आ रहा है वो 48 का डिफरेंस आ रहा है क्या दोनों का? नहीं आ रहा है। ऑप्शन बी में ट्राई करो। ऑप्शन मेरे को पता है, ऑप्शन बी में ट्राई करो। 25 का 3 गुना करो, 25 का 3 गुना करो, कितना हो रहा है? 75। और 31 को 3 से डिवाइड करो, 75 और 10.33। वापस से 48 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है। अब ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए, 20 को 3 गुना करो 60, 36 को 3 से डिवाइड करो 12, 60 और 12 का डिफरेंस 48। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? चेक करो सब में बैठा के, सब में बैठाया सिमरन? क्लियर? तो ये सब के लिए आपको इक्वेशन बनाने का जरूरत नहीं है, टाइम बच जाएगा, काम हो जाएगा। क्लियर? मैंने 2 सम ग्रुप में भेजा, देखो तुम लोग से हो पा रहे हैं क्या? हाँ बाबू, क्वेश्चन नहीं बनाया, ऐसे ही सॉल्व कर लिया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन मेरे को लिखा दो तो क्या? वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड अ हाफ ऑफ अ नंबर, हाँ, बाई 6, हाँ, एंड अदर हाफ बाई 4, एंड देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज इंस्टेड ऑफ डूइंग, so the student divides the given number by 5, फुल स्टॉप के बाद है, if the answer is 4 short of the correct answer, the number was, ठीक है? ये तो ऑप्शन दिया हुआ है क्या? पहला ऑप्शन, दूसरा, हाँ, और नन। देखो बोला है, एक स्टूडेंट को बोला गया कि वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड अ हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6 एंड अनदर हाफ बाय 4। पहले एक काम करो, चेक करो, 320 को अब 2 हाफ में डिवाइड कर लो, कितना कितना होता है? सबको करके रख लो, इसको कितना होता है? इसको भी करके रख लो 2 भाग में। ठीक है, अभी चेक कर रहे हैं कि ऑप्शन से आंसर आ पा रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों, सबको दो दो इक्वल टुकड़ा में डिवाइड कर दिया, ठीक है? पहले 320 को 2 टुकड़ा में डिवाइड किया, 160 160। 400 को 2 टुकड़ा में डिवाइड किया, 200 200। 480 को 2 टुकड़ा में डिवाइड कर दिया। अब आगे क्या बोले सुनो, बोला है इज टू डिवाइड हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6 एंड अनदर हाफ बाय 4 एंड देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज। बोला है भैया इसको 6 से डिवाइड करना था, इसको 4 से डिवाइड करना था, इसको 6 से डिवाइड करना था, कितना आता है इसको 6 से डिवाइड करता तो? पॉइंट में कुछ आ जा रहा है, कितना? और इसको 4 से डिवाइड करना था, हाँ, इसको 4 से डिवाइड करना था, 4 से 40, यही तो।
अच्छा इसको भी यही करना था, इसको भी यही करना था, 6 से डिवाइड, और इसको 50, इसको भी यही करना था। ठीक है, ऐसे करना था। ठीक है, और उसके बाद दोनों को ऐड भी करना था। तो एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर लो, तो पहले इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को भी ऐड कर लो, यही तो, और इन दोनों को भी ऐड कर लो। ये ऐड करने से ऐसा ऐसा आंसर आना चाहिए था। ठीक है, पहले वाले को 6 से डिवाइड करके, दूसरे वाले को 4 से डिवाइड करके, और उसके बाद दोनों को ऐड करना था, तो ये सब आंसर आना चाहिए था। लेकिन वो लड़का क्या किया, लड़का क्या किया, इंस्टेड ऑफ डूइंग, द स्टूडेंट डिवाइडेड द गिवन नंबर बाई 5, वो क्या कर लिया, नंबर को क्या कर लिया 5 से। तो बताओ क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, 320 को 5 से, सीधा नंबर को डिवाइड कर दिया 5 से। मतलब वो नालायक क्या किया, 320 को डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आया, फिर वो दूसरा बार वापस वही किया, 400 को 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 80, फिर वापस से वो क्या किया, 480 को 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आया, ऐसा कर दिया उसने उसने दो हाफ नहीं किया, और ना 6 से डिवाइड किया, ना 4 से डिवाइड किया, वो सीधा नंबर को किससे डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन बोल रहे ऐसा करने से हो गया क्या, जो आंसर आया ना वो 4 शॉर्ट हो गया करेक्ट आंसर से, ये और नो। तो चेक करो एक बार, तुम्हारा इसका डिफरेंस 66.66, और इधर वो क्या किया था 64, दोनों का डिफरेंस कितने का है, 4 का तो नहीं है दोनों का डिफरेंस। इधर देखो, इधर 83.33, इधर 80, ये भी नहीं है, 3.33 का डिफरेंस। इधर देखो, हाँ 100 और 96, दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा 4 का, तो आंसर वही हो गया। वापस समझ लो एक बार क्या हुआ, पहले 320 को दो भाग में बांटो, पहले वाले को 6 से, दूसरे वाले को 4 से, फिर 400 को दो भाग में बांटो, पहले वाले को 6, दूसरे वाले को, फिर 480 को दो भाग में बांटो, 240 240, पहले वाले को 6 से डिवाइड करो, दूसरे वाले को, फिर जो जो आंसर था सबको क्या कर लो प्लस, तो इधर प्लस किया ये आया, इधर प्लस किया ये आया, इधर प्लस किया ये आया। ये करना चाहिए था मगर किया नहीं, वो क्या किया, इन सब नंबर को ही डायरेक्ट किससे डिवाइड कर दिया 5 से, तो भैया वो जब डिवाइड कर दिया तो ये आया आंसर। अब क्वेश्चन बोल रहा है किन दोनों में डिफरेंस डायरेक्ट 4 का है, पहले वाले में डिफरेंस 4 का नहीं था, पहले वाले में 66.66 आया, इधर 64 आया, आंसर 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वो आंसर नहीं है। फिर दूसरे वाले में 83.33 है यहाँ पे, और यहाँ पे 80 है, ये भी 4 का डिफरेंस नहीं है, और इधर बेटा 100 है, और इधर 96 है, तो आंसर पूरा पूरी 4 का है, तो ऑप्शन मेरा सी इज द करेक्ट आंसर। समझा मेरा बात, क्लियर, इसको लिख लो एक बार कैसे आया, अगर हो पाए तो लिखने का जरूरत नहीं है, नहीं हो पाए तो लिख लो। हो गया था, सॉल्व किया था, नन ऑफ द अबव। अगर 3.92 नहीं चलेगा, पूरा पूरी 4, क्योंकि दे हैव गिवन ना कि देखो लोग तो एक्यूरेट बोल रहे हैं ना कि आंसर 4 ही आना चाहिए, तो अगर आंसर 4 आना चाहिए तो फिर 3.99 नहीं आ सकता, 3.92 भी नहीं आ सकता, पूरा पूरी 4 आना चाहिए। ठीक है अब एक्सट्रीम केस में ऐसा होगा नहीं, जो तुम पूछ रहे हैं एक्सट्रीम केस में ऐसा होगा नहीं। एक्सट्रीम केस में अगर तुम्हारे पास नन का ऑप्शन है ही नहीं, सपोज अगर नन का ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर ऐसा कुछ आंसर जरूर आएगा, तब तब वही लेगा। बट अगर नन है और नन नहीं है तो फिर 4 आएगा ही आएगा आंसर, ध्यान रखो। समझा मेरा बात, क्लियर। मैं टोटल 18 या 20 सम्स भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, उसको घर पे कर लेना और कल करके ले आना, ठीक है। हाँ एमसीक्यू रहेगा, तुमको अगर लग रहा है एमसीक्यू में कर पा रहे हो तो एमसीक्यू में, नहीं तो सॉल्व करके कर लोगे, ठीक है।